जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एक विशेष सूचना, जल्दी जल्दी मेरी लाइव पर जुड़ जाएं क्योंकि यहां माहौल पूरा खराब कर रखा है। मासूम बच्चों पर केस लग रहे हैं। साथियों, मैं भी बहुत सतपाल तंवर को मानता था, अपना बड़ा भाई मानता था, गुरु मानता था, बहुत कुछ मानता था, परंतु मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा धोखा किया कि जो दर्द मुझे हो रहा है ना, वो दर्द मैं ही समझ सकता हूं। समझ रहे ना आप? जो दर्द मुझे हो रहा है वो दर्द मैं ही समझ सकता हूं। ये क्या जाने दो कौड़ी के लोग दर्द को। समझ में आ रही? सीमा सिंह को जिस तरीके से बदनाम किया गया, सीमा सिंह को जिस तरीके से लोगों ने बदनाम किया, ये बदनाम किया नहीं, बदनाम करवाया गया। किसने करवाया? सतपाल तंवर और सतपाल तंवर की पत्नी निशा तंवर ने। इन दोनों ने सीमा सिंह को बदनाम किया। अब क्यों किया, ये भी सच्चाई जान लो। सीमा सिंह को बदनाम क्यों किया? मेरे जेल में जाने के बाद मैंने सीमा सिंह से मना किया था कि सीमा सिंह कोई भी गलत वीडियो, गलत लाइव मत देना जिससे कि पुलिस तुम्हें खोजे। परंतु सतपाल तंवर और निशा तंवर जबरदस्ती सीमा सिंह से बहुत घटिया लाइव दिलवाना चाहते थे कि आगरा में ये कर दूंगा, आगरा में वो कर दूंगा, आगरा में थाने में आंच लगा दूंगा। और इतना झूठ बोलते थे सीमा से कि सोनू ने कहा है लाइव देने को, सोनू ने कहा है ये करने को। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी ये सीमा के पास जाके रात के 12-12, 1-1 बजे जाके लाइव के लिए टॉर्चर करते थे। जब लाइव देने से इनकार करती तो थप्पड़ भी मारते थे सीमा को। सीमा ने सिर्फ ये कहा था कि सोनू जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। बस इस बात को लेकर सतपाल तंवर और सतपाल तंवर की पत्नी निशा तंवर ने सीमा सिंह को बदनाम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि सीमा अब काम नहीं करेगी बिना सोनू के। तो सतपाल तंवर ने बदनाम करना स्टार्ट कर दिया, बदनाम करवाना स्टार्ट कर दिया, लोगों से गालियां दिलवाना स्टार्ट कर दी और लोग गालियां देते चले गए और सतपाल तंवर और निशा तंवर के झांसे में आते चले गए और गालियां देते चले गए। पर इन्हें थोड़ा इतना सा भी ना पता, जो 5 महीने जेल काट के आया, दर्द मुझे हो रहा है, मैं जानता हूं। गोरखपुर में गया, जिस दिन मेरा जेल ट्रांसफर गोरखपुर को लगा, उस दिन मैं रात में कॉल करते करते सतपाल तंवर को थक गया, परंतु सतपाल तंवर ने कॉल नहीं उठाई। सुबह की टाइम कॉल की, परंतु मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया, स्विच ऑफ कर लिया। समझ रहे ना आप? मैं पुलिस वाले के फोन से फोन करता करता परेशान हो गया। मैंने कि मेरा जेल ट्रांसफर लग रहा है। 10 दिन तक, 55 दिन तक मैं ऐसे ही बना रहा, फटे अंडरवियर में, फटे कपड़ों में, फटे कपड़े पहनकर किस तरीके से 55 दिन गुजारे। 55 दिन बाद उन्नाव के विजय भाई हमसे मिलने आए। जब उन्होंने 500 रुपए दिए तब हमने अंडरवियर खरीदे। फटे अंडरवियर में कैसे 15 दिन गुजारे, फटे कपड़ों में कैसे 15 दिन गुजारे, ये हम ही जानते हैं दर्द को। निशा तंवर ने कोई मुझे निकालने में मदद नहीं की। मेरे घर वालों का प्रेशर था, मेरे घर वालों ने निकालने की मदद की। सिर्फ सीमा सिंह ने निकलवाया मुझे। वहां गोरखपुर के जो लोग थे भीम आर्मी के, उनकी सहायता से जब फाइल को वो लेने लगे तब ये बौखला गए, सतपाल तंवर बौखला गए एकदम। इनके होश उड़ गए कि अब सोनू चला जाएगा, क्योंकि इन्हें पता था कि सोनू को जब निकाल नहीं रहे तो सोनू तो वैसे ही चला जाएगा। सोनू को निकालने वाले दूसरे लोग और नाम कर रहे हैं अपना। वहां जाके सेल्फी खिंचा ली, फोटो वायरल कर रहे हैं कि हम सोनू को निकालने गए। दरअसल ये सतपाल का केस देखने गए थे वहां पर गोरखपुर के अंदर कि सतपाल के ऊपर केस लगा है कि नहीं लगा है। समझ रहे ना? सोनू को निकालने के लिए नहीं गए, सोनू को निकाला पिताजी ने। अगर सोनू को इन्होंने निकाला होता ना तो आज मेरे घर वालों के 50-60 हजार रुपए खर्च नहीं हो जाते, आगरा से लेके गोरखपुर तक। समझ रहे ना आगरा से निकाला ना गोरखपुर से निकाला। अरे इतनी औकात है तुम्हारी निकालने की तो वो रवि बसा पड़ा है, उसे निकाल के दिखा दो, पता पड़ जाएगी तुम्हें। एक आदि की जमानत दे के दिखा दो, फटके हाथ में आ जाएगी 2 मिनट में, आगे से गीली पीछे से पीली हो जाएगी। लंबी लंबी बात फेंकते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अरे कुछ नहीं करते, तुमसे अच्छे तो वो घंटा बजाने वाले सही हैं। बेचारों के दिल में प्रेम तो होता है, नफरत नहीं होती। तुम संगठन के नाम पर नफरत फैला रहे हो सतपाल तंवर, मेरी बात ध्यान से सुन लो। संगठन के नाम पर नफरत फैला रहे हो। संगठन का काम होता है लोगों को संगठित करना
और तुम नफरत फैला रहे हो। मुझे भूल गए थे 5 महीने तक। जब सीमा ने काम करना बंद कर दिया तो सीमा को बदनाम करना स्टार्ट कर दिया। वाह क्या कला है, लोगों से बदनाम करवाना स्टार्ट कर दिया। सबके खिलाफ एक एक करके FIR करूंगा, इस बात का ध्यान रखना। सबकी स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, सबके खिलाफ FIR करूंगा। मुझे पता है ये सारा कुछ सतपाल तंवर और निशा तंवर ने करवाया है। इन दोनों ने सीमा को बदनाम किया है ताकि ये कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे और खुदकुशी कर ले। और कल की बात बताएं आपको, कल नहीं परसों की बात, परसों के दिन सतपाल तंवर और निशा तंवर ने सीमा को मारने की धमकी दी है। कहा है उसे मैं जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारी औकात है जान से मारने की? एक दिन तुम्हारा बेटा खो गया था, तब तुम गिड़गिड़ा रहे थे, तुम कह रहे थे अरे मैं उसे जान से मार दूंगा, उस टीचर ने मेरे बेटे को जाने क्यों दिया। तब पता पड़ा था बेटे का दर्द क्या होता है। ऐसे ही मेरे घर वालों को पता पड़ा था कि बेटे का दर्द क्या होता है। मैंने तुम्हारे लिए सतपाल तंवर और भीमसेना के लिए क्या नहीं किया। अपने घर परिवार को छोड़ दिया। 2 साल तक तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। 2 साल तक मैं अपने घर नहीं गया, अपने घर। आज उसी घर वालों ने, आज मेरे परिवार वालों ने मुझे बाहर निकाला जेल से। जिस घर को मैं छोड़कर आया था, आज उसी घर ने मुझे बाहर निकाला। देखो मैं एक बात बताऊं, आज के बाद ना तो ये झूठ का पुलंदा बनेगा। और हाँ, ये कहता है ना मैं राजस्थान जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अरे कुछ घंटा भी करने वाले नहीं है। एक बार राजस्थान गए थे अशोक गहलोत के आवास पर, तो सीमा सिंह गई थी और खुद पीठ पीछे होके भाग आया था, ठीक है। और ये कह रहा था कि मुझे किडनैप कर लिया, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अरे घंटा पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मेरे गाड़ी पर हमला किया, घंटा गाड़ी पर हमला किया। कहाँ है सबूत? किस पुलिस वाले ने पकड़ा? कौन सा पुलिस था? कौन सी उठाने वाली पुलिस थी? किसने पकड़ा? उल्टे पांव डर की वजह से आगे से गीली पीछे से पीली हो गई, भाग आया और कह रहा कि हम वहां गए थे राजस्थान अशोक गहलोत के ताबूज में ताबीज छोंकने। अरे घंटा ताबीज छोंकने गए थे, कुछ होता है नहीं है। फालतू की बकवास करना आती है, लोगों को शिकार बनाना आता है। लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, संगठनों के जो संगठन गलत हैं उनके संपर्क में ना आए तो बढ़िया रहेगा। आपके अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें, क्योंकि केस लग जाएंगे, कभी भी नौकरी नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रख लेना। अपने बच्चों को इन केसों से बचाएं। जब बच्चे जेल चले जाते हैं तब बच्चों को घर परिवार याद आता है। जब बच्चे अपने घमंड में रहते हैं तब तक संगठन याद आता है। जब मुसीबत में होते हैं तब घर परिवार याद आता है। ये संगठन वाले कोई भी बचाने नहीं आते। कोई भी अगर रवि जो अभी जेल में बंद है आगरा की में, किस तरीके से मेहनत मजदूरी करता है, किस तरीके से वहां पे फावड़ा चलाता है, कैसे खेतों में काम करता है। अरे इतना ही दर्द है, इतना ही हमदर्द है उसके लिए, तो जाके उसकी मशक्कत कटवा दो 5,500 की। 5,500 रुपए में मशक्कत कटती है, मशक्कत कटवा दो, उसे बैठा के जेल में खिलाओ। है नहीं है ना? औकात कहाँ है तुम्हारी मशक्कत कटवाने की? अरे किस तरीके से जेल में काम करते हैं लोग, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से काटते हैं, ये तो जेल में रहने वाले लोग ही जानते हैं क्या दर्द होता है जेल में। तब जाकर पता चलता है कि संगठन की औकात क्या होती है और संगठन के मुखिया की औकात क्या होती है। तो साथियों, आज से मेरा यही टारगेट रहेगा, जो गलत है वो गलत है, जो सत्य है वो सत्य है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, भीम।